Good morning, students. My name is Shweta Kumari Soni. I'm going to start a new lecture. This is second lecture of chapter Structure of Atom. So, first of all, hope you are doing well and very fine. Let me start. सबसे पहले हम यहाँ पे टॉपिक लिख लेते हैं. Topics of discussion. Okay. सबसे पहले है हमारा determination of charge mass ratio experiment. Determination of charge mass ratio experiment. Okay. Second one is discovery of proton anode rings. Okay. Discovery of proton और एनोड रेज. पिछले लेक्चर में हमने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट पढ़ा था. इसमें प्रोटॉन एनोड रेज पढ़ना है. थर्ड वन इज properties of anode rays. And fourth one is neutron. Okay. स्टेप बाय स्टेप इसको कवर करते हैं. सबसे पहले हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज मास रेशियो. चार्ज मास रेशियो. ओके. सर जे थॉमसन ने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट में वो डिटरमाइन किए थे चार्ज मास रेशियो इलेक्ट्रॉन के लिए. उसके लिए वो क्या किए थे, वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिलीज किए थे डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज के रूप में, जो कि इन्फ्लुएंस हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. ओके. जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्टिंग करता है. ओके. पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं. क्या है ये? जे थॉमसन for first time experiment determined charge mass ratio. Okay. Charge mass ratio for electrons. For the electrons. Okay. इसके लिए वो क्या किए थे? For this, he subjected the beam of electrons released in the discharge stream. As cathode rays
influence the electric and magnetic fields. Electric and magnetic fields जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्टिंग करता है. These will acting perpendicular to one another. Okay, one another as well as to the path followed by electrons. Fine. So एक्चुअली जो कैथोड रेज का जो एक्सपेरिमेंट था, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स पार हो रहे थे, ओके, तो उसमें क्या था कि बीच में कुछ भी नहीं था, वो डायरेक्टली जा रहा था वैक्यूम वैकेंट एरिया पे, वो डायरेक्टली जा रहा था. बट इस पे क्या है कि जेजी थॉमसन ने इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को भी दर्शाया है, जिससे पता चलता है उनका डिफ्लेक्शन, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो किस तरह डिफ्लेक्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरेसेंट स्क्रीन में. पता चल जाता है कि डिफ्लेक्ट हो रहा है तो किस रीजन से डिफ्लेक्ट हो रहा है. ओके, और मैग्नेटिक फील्ड अगर का इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो किस साइड डिफ्लेक्ट हो रहा है. और अगर दोनों के प्रेजेंस में डिफ्लेक्ट नहीं होता है दोनों के प्रेजेंस में. ओके, सो जैसे कि मैं रफ फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए. ओके, यहाँ से हमारा पास होगा ये डिफ्लेक्शन होगा इधर. ओके, और ये हमारा फ्लोरोसेंट स्क्रीन बनेगा, यहाँ पे रहेगा प्रेजेंस. ओके, फाइन. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का पोल नॉर्थ साउथ इज वेल.
ओके, ये हमारा साउथ है, ये हमारा नॉर्थ पोल है। ओके, यहाँ से आई नो बहुत गंदा दिख रहा होगा, बट ये बस समझने के लिए है। सो दिस इज मैग्नेट। ओके, ये हमारा पॉजिटिव वन है, वो नेगेटिव है। ओके, ये दो स्ट्रिप्स है। ओके, ये कैथोड है और ये एनोड है। ओके, यहाँ से बैटरी लगाना होगा। ओके, ये हमारा फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ओके, हम्म, सो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हाँ, लेटर ये है, ये बी है, ये सी। ओके, तो अगर हम पार करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ओके, पार करवाते हैं, तो इसके इन्फ्लुएंस में अगर सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं तो वो डेविएट करेगा ए के साइड। ओके, ओनली ए के साइड डेविएट करेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड को लगाते हैं, मैग्नेट को, तो वो सी के तरफ डेविएट करेगा। ओके, बट अगर ये दोनों को लगाते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो क्या करेगा वो, जैसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में स्ट्रेट लाइन जा रहा था उसी तरह से जाएगा। ओके, सो तो ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, हम लोग लिखते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू थॉमसन, द अमाउंट ऑफ deviation of the particles from their path, from their path in presence of electrical and magnetic field, electrical and magnetic field depends upon following factors, following factors. So पहला फैक्टर है हमारा कि मैग्नीट्यूड जितना रहेगा चार्ज पार्टिकल का, पार्टिकल में। ओके, सो
उसका उतना ही इंटरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का उतना ही इंटरेक्शन ज्यादा होगा। ओके, इंटरेक्शन ज्यादा होगा और उतना ही डिफ्लेक्शन होगा। ओके, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड रहेगा उतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ओके, सो ग्रेटर द magnitude of the charge on the particle, greater is the interaction with the electric or magnetic field, and thus greater is deflection। जैसे कि जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रहेगा, जितना ज्यादा रहेगा, ओके, उतना ही ज्यादा इंटरेक्शन होगा दोनों का, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का, और उतना ही ज्यादा डेविएशन होगा। ओके, सेकंड वन है हमारा द मास ऑफ द पार्टिकल lighter the particle, greater the deflection। Lighter the particle, greater the deflection। Okay, like like ये हमारा ये हमारा ये हमारा गेंद है। ओके, छोटा सा गेंद है जिसका मास बहुत कम है, और ये हमारा बड़ा वाला गेंद है जो बहुत भारी है। ओके, ये लाइटर है और ये हैवियर है। ठीक है, तो ये अगर हम चाहें कि ये इससे इसको मार के चाहे कि ये यहाँ वहां मूव हो, तो वो होगा? नहीं होगा। इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसी के कंपैरिजन वाला एक बॉल लाना होगा, या दूसरा बॉल, बड़ा कोई बॉल लाना होगा जिससे ये आगे मूव कर सके। ओके, सो इसी तरह हमारा हो गया कि जितना हल्का पार्टिकल रहेगा, ओके, जितना हल्का पार्टिकल रहेगा तो डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो ओके, जैसे ये हमारा एकदम छोटा पार्टिकल है और ये बड़ा पार्टिकल है, तो ये बड़ा पार्टिकल को अगर हम लोग को मूव ऑन करवाना है, ठीक है, या दोनों को साथ में हम लोग छत से फेंक रहे हैं, ओके, तो ये पहले पहुंचेगा या ये पहले पहुंचेगा? ऑब्वियसली ये भारी है, तो ये थोड़ा स्लोली स्लोली आएगा, बट ये फास्टर आएगा। ओके, फास्ट मूव होगा।
सो जितना हल्का रहेगा उतना जल्दी डिफ्लेक्ट होगा। ओके, जितना मास पार्टिकल का जो मास है वो लाइटर रहेगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा उसका। ओके, थर्ड है हमारा द deflection of electrons from their original path increased with the increase in the voltage. Increase in voltage. Okay, across the electrodes. The electrodes or strength of the magnetic field. The magnetic field. ओके, इसका मतलब है कि ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्शन, जो इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन है वो बढ़ेगा जब उस पे वोल्टेज इलेक्ट्रोड्स पे हमारा उसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा। ओके, सो सो एक्यूरेट मेजरमेंट के बाद जो जे थॉमसन है वो अमाउंट तय कर पाए डिफ्लेक्शन का, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उसका डिटरमाइन कर पाए। ओके, जिससे वो वैल्यू वो ऑब्जर्व कर पाए। ओके, सो बाय carrying out accurate measurements on the amount of deflections observed by the field field strength और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स on the electric field strength और magnetic field strength Thomson was able to
determine the value वो निकाल पाए. ओके. चार्ज मास रेशियो. ओके. जो कि था 1.758820 into 10 to the power 11 इलेक्ट्रॉन. एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का कूलम होता है और मास का केजी होता है. तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, कूलम केजी इनवर्स. ओके. जहां आपका वह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी. ओके. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केजी. ओके. और हमारा ये मैग्नीट्यूड बताता है. चार्ज magnitude of charge on the electron in coulomb. ओके. तो ये था हमारा चार्ज मास रेशियो. ओके. तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन का कोई कोई डेफिनेशन भी पूछते हैं कि व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन. सो आइए हम लोग इसको भी अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं. फ्लोरोसेंट स्क्रीन. ओके. तो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट स्क्रीन होता है. कोटेड किससे होता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल से. तो फर्स्ट में क्या लिखेंगे, अ ट्रांसपेरेंट स्क्रीन coated with fluorescent material. Scent material. ओके. दूसरा है हमारा फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल को विजुअल सिग्नल्स में जो कि हम लोग को दिखाई दे. ओके. सो तो फ्लोरोसेंट screen converts electric signal to visual signal. Okay. That is when the electron beam strikes the screen, it produces a bright spot due to fluorescent.
तो सिंस सो तो ये हमारा कंप्लीट होता है डिस्कवरी ऑफ ये हमारा कंप्लीट होता है इलेक्ट्रॉन मास रेशियो एक्सपेरिमेंट। अब उसी के जस्ट बाद हमारा आर ए मिलिकन ड्राइव बताते हैं मेथड। ओके, कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिटरमाइन करते हैं चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है। ओके, सो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ओके, सो आर ए मिलिकन state a method known as oil drop experiment. Oil drop experiment to determine the charge on the electron. Charge on the इलेक्ट्रॉन। ओके, तो वो क्या डिटरमाइन किए, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, -1.6022 into 10⁻⁻19। ओके, अब प्रोटॉन पे इसका जस्ट ये हो जाता है, प्लस पे हो जाता है। ओके, सो मास इसी तरह से हम लोग मास भी निकाल लेंगे इसके जरिए। ओके, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय अभी जो हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू वैल्यू निकाले हैं। ओके, सो क्या होगा यहाँ 1.6022 into 10⁻⁻19 कूलम। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा 1.758820 into 10⁻11 कूलम केजी इनवर्स। सो जो इसका वैल्यू आएगा वही हमारा होगा मास। ओके, सो 9.1094 इंटू 10⁻⁻31 आ जाएगा हमारा मास। ओके, तो ये हमारा क्लियर हो गया सारा। अब हम चलते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे। ओके, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन रेज, एनोड रेज। ओके, सो
हमारा 1886 में गोल्डस्टीन मॉडिफाई कर दिए, लाइक जो हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था उसी के थ्रू, मतलब उसी का अपोजिट, अपोजिट जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए था उसी तरह से एनोड के लिए हो जाएगा, सिंपल। ओके, सो इन 1886 गोल्डस्टीन गोल्डस्टीन modified the discharge tube by using a perforated cathode प्रेशर को रिड्यूस करके, ऑन reducing the pressure वो ऑब्जर्व करते हैं न्यू टाइप ऑफ ल्यूमिनस रेज जो कि पास होता है होल से, ओके, होल से, लाइक कैथोड मूव होता है डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के कैथोड रेज के, ओके। सो he observed he observed a type of luminous rays, okay, new type of luminous rays passing through the holes of the cathode and moving in a direction opposite to the cathode rays. Okay, वो वो समझ गए थे कि अगर वहां जा सकता है इलेक्ट्रॉन तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे भी मूव होगा, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेशन से वो समझ गए, ओके। सो उसका क्या नाम हो गया, एनोड रेज या पॉजिटिव रेज, ओके, नेम्ड एज एनोड और पॉजिटिव रेज, ओके। एनोड रेज जो है वो इमिट नहीं होता है नॉर्थ से, ओके, लेकिन जो स्पेस है एनोड के एंड कैथोड के बीच उससे पास होता है, ओके।
So in 1919, Ernest Rutherford discovered a new subatomic particle which was later on named as proton, which is proton. Okay, which was proton. सो इलेक्ट्रॉन तो हमारा था ही, अब प्रोटॉन भी डिस्कवर्ड हो चुका था। तो रदरफोर्ड क्या क्या प्रपोज किए थे? रदरफोर्ड प्रपोजल proposed following. ओके, वो प्रपोज किए थे जो मोस्ट ऑफ द एटम्स का जो मास होता है, ओके, जो इंटायर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ कंफाइंड होता है? स्मॉल कोर में, जो कि न्यूक्लियस होता है। ज्यादातर एटम का जो मास होता है वो कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस पे होता है। ओके, न्यूक्लियस पे होता है। सो मोस्ट of the atom's mass and its entire positive charge are confined in a small core called nucleus. Okay, second one is जो most of the volume of an atom is empty space. ज्यादातर क्या होता है? वॉल्यूम एटम का empty space होता है। Most of the volume of atom is empty space, और जो बाकी रहता है वो तो न्यूक्लियस उस पे स्पेस अपना जमा लेता है। बट बाकी जो एटम, लाइक ये एटम है, तो यहाँ ज्यादातर मास तो यहाँ न्यूक्लियस पे ही होता है, बट जो मोस्ट ऑफ द वेकेंट रीजन हो गया वो खाली रहता है। ओके, ये खाली रहता है। फाइन, तो ये हमारा हो गया डिस्कवरी। अब आते हैं हमारा प्रॉपर्टीज में। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। ओके, सो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट क्या है? लेट मी चेंज द कलर। फर्स्ट क्या है? ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके,
सेकंड क्या है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ओके, थर्ड है, और ये डिफ्लेक्ट कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। डिफ्लेक्ट in the presence of electric and magnetic field। ओके, इसका मास कितना फाउंड हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन ये है हमारा 1.672 into 10⁻⁻27 kg। ओके ओके, सॉरी ये ग्राम में है, केजी में फिर ये हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। और इस पे हमारा चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑफ चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, चार्ज ऑन ए प्रोटॉन ये है हमारा 1.602 टू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो ये हमारा प्रॉपर्टीज हो गया फाइनली। फर्दर टॉपिक इज न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ओके, इसके बाद हमारा, इसके बाद कौन सा, थॉमसन मॉडल है। ओके, क्या है कि ये एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। ओके, इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल discovered by Chadwick, discovered by Chadwick। ओके, 1932 में चैडविक द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। कैसे, बाय द bombardment of thin sheets, thin sheets of किसका किसका, बेरिलियम। ओके, बेरिलियम लिथियम बोरोन का, बेरिलियम लिथियम बोरोन। ओके, with moving fast particle which is alpha particle, alpha particle। okay, which is alpha particle। सो हम लोग आते हैं एक्सपेरिमेंट पे। एक्चुअली क्या है ना, लाइक ये हमारा हीलियम है, ये हमारा हाइड्रोजन है। ओके, तो
हीलियम पे 2 प्रोटॉन होते हैं और इसमें एक होते हैं। और अगर ये दोनों को बैलेंस करें तो हमें, अगर ये दोनों को बैलेंस करें तो हमें और एक हाइड्रोजन एटम की जरूरत होगी। ओके, और एक जरूरत होगी ताकि ये बैलेंस हो जाए, बट ऐसा नहीं होता है। ये कंपैरेटिवली इसका ज्यादा होता है। ओके, तो साइंटिस्ट कंफ्यूज्ड हो गया कि व्हाई ये हैपन, ये ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, तो वो फिर ये नीचे की ओर होता है, ये ऊपर की ओर होता है, क्योंकि ये बैलेंस अनबैलेंस्ड है अभी। तो फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं, 2 और हाइड्रोजन एटम ले आते हैं। ओके, बट फिर भी ये अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे पे बैलेंस नहीं हो रहे थे। तब साइंटिस्ट को और लाना पड़ता है। ओके, तो साइंटिस्ट फिर यही कंक्लूड कर पाए कि कुछ ना कुछ तो और है, ये प्रोटॉन के अलावा कुछ ना कुछ तो और है, क्योंकि ये बैलेंस नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमारा आता है न्यूट्रॉन। ओके, सो हम लोग करते हैं रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट के जरिए इसका कंक्लूजन। ओके, रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। ओके, तो थीम सीट्स ले आते हैं पहले। एक थीम सीट्स है। ओके, किसका किसका, लिथियम, लिथियम बेरिलियम और बोरोन का। ओके, थीम सीट है। ओके, तो यहाँ से हम लोग अल्फा पार्टिकल्स को मूव कराते हैं, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स में मूव सीट्स के। फिर वो क्या होता है कि चार्ज निकलता है। ओके, जो कि ऑब्जर्व्ड होता है न्यूट्रल, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ओके, तो उसको कंफर्म करने के लिए कि ये न्यूट्रल है, वो क्या करते हैं, वो एक वैक्स के जरिए उसको कंफर्म करते हैं। ओके, लाइक पैराफिन, नथिंग इज इट, ये वैक्स है। ओके, तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन्स के, वही बाहर निकल जाती, इतना फास्ट मूविंग होता है। और इसका जो पार्टिकल्स होता है हैवी, ये इसका प्रोटॉन को बाहर निकाल देता है। तो ऐसा कब होता है, जब ये दोनों का मास सेम हो। ओके, या कंपैरेटिवली इसका ज्यादा हो। तो इससे ये पता चलता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोनों का मास सेम होता है। और प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो हमारा पॉइंट्स लिख लेते हैं, पॉइंट्स टू बी नोटेड। The neutral particle coming out from the atom. The neutral particle coming out from the atom, okay, which is neutron, which is neutron. So thank you so much, आज के लिए इतना